देखिए, इंश्योरेंस एडवाइजर ज़्यादा टेक्निकली नहीं होता है, उसको ज़्यादा टेक्नोलॉजी का नहीं पता होता है, उसको कंप्यूटर ज़्यादा चलाना नहीं आता है। कुछ लोग तो ये हैं कि हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में बेसिक जानते हैं, हम ज़्यादा एडवांस नहीं जानते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप क्या इस 2023 में टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर एमडीआरटी कर सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप में से ज़्यादातर इंश्योरेंस एडवाइजर ये नहीं जानते हैं कि वेबसाइट क्यों ज़रूरी होती है। कुछ लोगों ने अपनी खुद की वेबसाइट बनवाई हुई है किसी डेवलपर से, उनको यह नहीं पता है कि भाई वेबसाइट बनवाकर कोई फायदा नहीं होगा। वेबसाइट अगर आपने बनवा रखी है और उस वेबसाइट के बारे में लोग नहीं जानते हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है। आज मेरी एक इंश्योरेंस एडवाइजर से बात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने अपने बिजनेस के लिए, इंश्योरेंस बिजनेस के लिए वेबसाइट बनवाई हुई है और उसका चार्ज उसने पे किया 80,000। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, एक वेबसाइट बनवाने का चार्ज 80,000 वो एक डेवलपर को पे कर चुका है। उसके पास वेबसाइट है, लेकिन अभी भी वही सिचुएशन है कि सर वेबसाइट तो मैंने बनवा ली लेकिन कस्टमर्स मेरे पास नहीं आ रहे हैं, मेरे पास इंक्वायरी नहीं आ रही है, मेरी एमडीआरटी नहीं हो पा रही है, मैं क्या करूं। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों को समझाऊं कि भाई क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं आपके इंश्योरेंस बिजनेस के लिए, कस्टमर लाने के लिए, ताकि आपको लीड्स मिल पाए। बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर बाहर मार्केट में लीड खरीदते हैं, बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर अलग अलग कंपनियों से लीड खरीदते हैं। जो एक लीड एक नहीं 10 इंश्योरेंस एडवाइजर को फॉरवर्ड की जाती है, उसका आप चार्ज पे करते हो। एक लीड अगर 10 कस्टमर्स को फॉरवर्ड, 10 इंश्योरेंस एडवाइजर को फॉरवर्ड की गई, अब जरा सोचिए कि उस पर कितना कंपटीशन हो जाएगा। अगर किसी को इंश्योरेंस पॉलिसी करानी भी होगी और वो लीड 10 लोगों को फॉरवर्ड की जा चुकी है, तो वहां पर क्या होगा, कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाएगा कि डिस्काउंट की बात आने लगेगी और बाद में जाके वो पॉलिसी ना उठाना बेटर है कि पॉलिसी उठाई उसमें कोई फायदा नहीं होगा। तो आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आप भी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कमाएं इंश्योरेंस सेक्टर में, तो आपको समझना यह जरूरी है कि किस तरीके से आप कमा सकते हैं, कैसे आप इस टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। देखिए, आप में से ज्यादातर लोग समझदार हैं, आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता है कि कोई भी बिजनेस हम रन करते हैं तो उसके लिए हमारे पास वेबसाइट का होना बहुत जरूरी है। कोई भी बिजनेस आप देख लीजिए, कोई भी कंपनी आप देख लीजिए, कोई भी ब्रोकिंग कंपनी आप देख लीजिए, कोई भी इंडिविजुअल अगर काम कर रहा है, वो ऑनलाइन उसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, तो उसके पास वेबसाइट जरूर होगी। आप मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों के पास वेबसाइट है? कमेंट करके मुझे इस वीडियो में बताइए कि आप अगर चाहते हैं एमडीआरटी करना तो आप में से कितने लोगों के पास वेबसाइट है। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप इस 2023 में एमडीआरटी करें तो आपके पास वेबसाइट होना जरूरी है। ठीक है, मानता हूं आप में से ज्यादातर लोगों के पास वेबसाइट नहीं है, कुछ लोगों के पास वेबसाइट है। क्योंकि मेरी जो बात हुई आप लोगों से, उनमें कुछ लोगों ने कहा कि सर हमने वेबसाइट बनवाई हुई है डेवलपर से। कुछ लोगों ने 80,000 रुपए सिर्फ वेबसाइट बनवाने का चार्ज पे किया है डेवलपर को, लेकिन फिर भी उनके पास कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। 80,000 रुपए खर्च कर दिया लेकिन फिर भी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं, तो इस वेबसाइट बनवाने का कोई फायदा हुआ? देखिए, इसको आप इस तरीके से समझिए, मान के चलते हैं आप दिल्ली में रहते हैं, आप दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में आपने एक कपड़े का व्यापार स्टार्ट किया है, आपने एक बहुत बढ़िया शोरूम ओपन किया है दिल्ली में, यह है दिल्ली। यहां पर आपने एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया है और आपका जो शोरूम है दिल्ली का सबसे बढ़िया शोरूम है, सबसे बढ़िया क्वालिटी, यहां पे क्वालिटी क्लोथ्स मिलते हैं, क्वालिटी क्लोथ्स, क्वालिटी कपड़े मिलते हैं और यहां का जो रेट है वो भी चीप है। यानी कि जो सामान मिलता है, सामान भी कम दाम में मिलता है और उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी भी बेस्ट है। शोरूम आपने दिल्ली में खोला हुआ है, सबसे बढ़िया शोरूम दिल्ली का ये आपने खोला कनॉट प्लेस में, सीपी में। खोल तो लिया आपने, करोड़ों रुपए भी खर्च कर दिए, लेकिन दिल्ली वालों को पता ही नहीं है कि भाई आपने शोरूम खोला है, आपके शोरूम पे इतना बढ़िया सामान मिलता है, दिल्ली वालों को पता ही नहीं है। आपके शोरूम पे इतना सस्ता सामान मिलता है, किसी को पता ही नहीं है।
तो 1 करोड़ रुपए आपके गए पानी में। यानी कि आपने 80,000 की वेबसाइट तो बनवा ली, लेकिन आपकी वेबसाइट के बारे में, आपके बारे में लोगों को पता ही नहीं है, तो आपके 80,000 पानी में गए, कोई फायदा नहीं हुआ वेबसाइट बनवाने का। राइट? तो सिर्फ वेबसाइट बनवाकर ही बिजनेस नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, हर एक चीज जरूरी है। पहले आप समझिए किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने के लिए आपके पास वेबसाइट का होना जरूरी है। अब वेबसाइट तो आपने बना ली, क्योंकि अगर आपने घर बनाना है तो घर बनाने के लिए एक प्लॉट का होना जरूरी है। जब प्लॉट आपका होगा तभी तो घर बनेगा। उस घर का अगर कोई एड्रेस ही नहीं है तो लोग कहां पर आएंगे? तो वेबसाइट तो आपने बना ली। अब वेबसाइट बनाने के साथ साथ फिर इसको लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है, इसका प्रमोशन करने की जरूरत है। तो फिर आपको इसका प्रमोशन करने की जरूरत है। आप इसका प्रमोशन करेंगे, लोगों को बताएंगे कि भाई मेरी कंपनी में ये प्रोडक्ट्स हैं, मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स हम प्रोवाइड कराते हैं। लोगों को अच्छा लगेगा तभी तो लोग आपके पास आएंगे। राइट? तो ये जिन्होंने 80,000 की वेबसाइट बनाई, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जिन्होंने एक डेवलपर से 15, 20, 30, 40,000 रुपए पे करके वेबसाइट बनवानी है, बनवा रखी है। तो भाई खाली वेबसाइट बनवाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वेबसाइट तो आपने बना ली। जब आप क्वालिटी लीड जनरेट करेंगे, जब आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे, क्या चाहिए होंगे? कस्टमर्स। जब आपको कस्टमर्स चाहिए होंगे तो उसके लिए खाली वेबसाइट से काम नहीं चलेगा, इसके लिए आपके पास लैंडिंग पेज होने चाहिए। लैंडिंग पेज। अब आपको यह भी नहीं पता होगा कि भाई लैंडिंग पेज क्या होते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूं कि आपके 10 प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके 10 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 10, ये आपके 10 प्रोडक्ट हैं। आप किसी इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, आपके 10 प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके LIC जीवन आनंद, LIC जीवन आनंद, जीवन तरुण, जीवन लक्ष्य, राइट, जीवन उमंग, और इसी तरीके से करके आपके चिल्ड्रन प्लान, ये आपके 10 प्लान हैं। तो 10 प्लान तो आपके पास हैं। अब क्या आप डेवलपर से 10 अलग अलग पेज बनवाएंगे? क्योंकि आपको 10 पेज बनवाने की जरूरत पड़ेगी जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। आपके पास अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग लैंडिंग पेज होने चाहिए, और उस पे ऐसा नहीं कि खिचड़ी पका के रखी हुई है, आपने इतना बड़ा कंटेंट लिखा हुआ है। नहीं, एडवर्टाइजमेंट के लिए आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, जो हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में बताई हुई है कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो जब आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे हर एक अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, तो आपके पास अलग अलग लैंडिंग पेज होने चाहिए। अब अगर एक लैंडिंग पेज आप डेवलपर से बनवाते हैं तो एक लैंडिंग पेज का कम से कम बनवाने का 5 से 10,000 रुपए चार्ज लेता है डेवलपर। अब आप लगा लीजिए मिनिमम 5,000 ही लगा लीजिए, तो 5,000 आपने एक लैंडिंग पेज का पे किया, और 10 प्रोडक्ट के लिए आपको मार्केटिंग करनी है तो आपने कम से कम 50,000 रुपए उस डेवलपर को पे करने पड़ेंगे। और एक अगर उसमें छोटा सा चेंज भी करना है तो उसके चेंज करने की वो 1,000 रुपए कम से कम आपसे लेगा। तो बेटर है कि आप खुद सीखें कि कैसे लैंडिंग पेज बनाना होता है। राइट? जब आप ये सीख लेंगे, वेबसाइट आपके पास हो गई, आपके पास लैंडिंग पेज हो गए, क्योंकि लैंडिंग पेज जब आप एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाएंगे तो लैंडिंग पेज भी आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद आप सीखेंगे प्रमोशन। जो 80,000 की वेबसाइट आपने बनवाई हुई है उसका प्रमोशन जरूरी है। पॉलिसी बाजार है, पॉलिसी बाजार ने अपनी वेबसाइट बना के रखी हुई है। अब उस वेबसाइट पर जब ट्रैफिक ही नहीं आएगा, लोग उस वेबसाइट पर आएंगे ही नहीं, तो उस वेबसाइट का फायदा क्या होगा? कौन जानेगा पॉलिसी बाजार को? आज पॉलिसी बाजार को दुनिया जानती है। आज किसी को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो सीधे पॉलिसी बाजार पर जाता है और कंपेयर करता है इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि उसने अपना एडवर्टाइजमेंट इतना फैला दिया लोगों के पास कि अगर किसी को हेल्थ इंश्योरेंस भी कराना है तो पहले वो प्रीमियम कंपेयर करता है पॉलिसी बाजार पर जाकर। अगर किसी को अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराना है तो वो क्या करता है? पॉलिसी बाजार पर जाकर प्रीमियम कंपेयर करता है। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हो।
आपको भी वेबसाइट का होना जरूरी है और उसके साथ साथ आपको लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो आपने वेबसाइट बना ली, अगर बना रखी है तो भी कोई बात नहीं, लैंडिंग पेज बनाना भी हम सिखाएंगे इस कोर्स में, आप सीखेंगे। उसके बाद हम आपको अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जरूरी है। गूगल एड चलाना जरूरी है, क्योंकि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अगर किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए तो वो डायरेक्टली क्या करेगा, गूगल पर आता है और गूगल पर सर्च करता है। अगर आपको शूज खरीदने तो आप गूगल पर जाएंगे और सर्च लिखेंगे बेस्ट शूज इन 2023 या आई वांट टू बाई एडिडास शूज ऑनलाइन, राइट। आप ये सर्च करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि आपको जरूरत है। तो आपने गूगल पर सर्च किया आई वांट टू बाई एडिडास शूज, यहां पर जाकर आपको बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखाई देते हैं, उन्हीं में से एक एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करके आप यहां से शूज खरीद लेते हैं, राइट। तो यहां पर गूगल पर कौन कस्टमर आ रहे हैं? खुद कस्टमर चलकर आ रहा है, जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसको चाहिए, जो ढूंढ रहा है, वो गूगल पर आ रहा है। समझिए, आप समझने का प्रयास कीजिए। गूगल पर अगर कोई सर्च कर रहा है तो वो सर्च खुद कर रहा है, आपने उसके कंप्यूटर पे जाके टाइप कर रहे हो, वो खुद टाइप कर रहा है कि आई वांट टू बाई एडिडास शूज ऑनलाइन, उसने लिखा, यानी कि वो एडिडास शूज खरीदना चाहता है ऑनलाइन। उसने सर्च किया और वहां पर उसको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दिया, वहां पर जाकर उसने प्रोडक्ट खरीद लिया। तो इसी तरीके से आप भी अपना एडवर्टाइजमेंट गूगल पर चलाएंगे तो यहां पर आपके पास वो कस्टमर्स आएंगे जो कीवर्ड खुद टाइप करेंगे, अगर किसी ने सर्च किया बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय डॉटर, अगर किसी ने सर्च किया बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय डॉटर, ये कीवर्ड उसने खुद टाइप किया है, राइट। उसने ये कीवर्ड खुद टाइप किया है बेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय डॉटर। इसका मतलब उसको अपनी बेटी के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, तभी उसने गूगल पर सर्च किया। तो अगर उसने सर्च किया और यहां पर आपका नंबर उसको दिखाई दिया टॉप पर, तो वो डायरेक्टली आपको फोन करेगा या आपकी वेबसाइट पर जाकर विजिट करेगा। तो ये क्या होता है कि वेबसाइट के साथ साथ आपके पास ट्रैफिक भी आना चाहिए। जब ट्रैफिक आएगा, लोग आएंगे, तभी तो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। इसके बाद होता है फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। फेसबुक पर आप देखते हैं ना, जब आप फेसबुक रन करते हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के फेसबुक पेज होंगे, फेसबुक अकाउंट आपने बना रखा होगा। तो जब आप फेसबुक को चलाते हो तो आप बीच में देखते हो बहुत सारे ऐड चलते रहते हैं, वो ऐड अपने आप आते हैं आपके सामने। जैसे आपने गूगल पर कीवर्ड सर्च किया कि आई वांट टू बाई इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर माय डॉटर, ये आपने गूगल पर खुद टाइप किया, लेकिन फेसबुक पर ऐसा सर्च करने वाला कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो यहां पर कस्टमर आपके पास नहीं आता है, आपको कस्टमर्स के पास जाना पड़ता है। आपको वहां पे अलग अलग तरीके की टारगेटिंग करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि फेसबुक ऐड और गूगल ऐड में क्या डिफरेंस है, कौन सा एडवर्टाइजमेंट आपके लिए जरूरी है। यह समझना जरूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि 2023 में आपका बिजनेस ग्रो हो, ऐसा ही नहीं कि आप सिर्फ इंश्योरेंस सेक्टर में आपको इंश्योरेंस के लिए कस्टमर्स चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग MLM मल्टीनेशनल कंपनी में या फिर MLM कंपनी में काम करते होंगे। अलग अलग कंपनी में आप काम करते हैं, आपको अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए कस्टमर चाहिए हैं, चाहे आप जॉब करें, बिजनेस करें या कोई भी काम करें। तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट का भी होना जरूरी है, लैंडिंग पेज भी आपको बनाने पड़ेंगे और ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रन करना भी आपको सीखना होगा। क्योंकि आप कितना पैसा खर्च कर सकते हो, आप 40-50 हज़ार रुपये महीना तो खर्च नहीं कर सकते हो। तो बेटर है कि आप उतना खर्च नहीं कर सकते तो खुद सीख कर खुद एडवर्टाइजमेंट चलाइए। सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे जिंदगी में वही बढ़ता है जो सीखने का प्रयास करता है। तो गूगल ऐड, फेसबुक ऐड, ये आप चलाकर अपने बिजनेस को ले जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आज की डेट में एक सवाल आप लोगों का निकल के आया है कि सर, जिससे भी हम मिलते हैं वो कहता है कि मैं तो अपने जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा। हाँ, मैं मानता हूं कि किसी अनजान से लोग प्रोडक्ट लेना पसंद नहीं करते हैं, जानकार से पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, जानकार से इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहते हैं।
ऐसा क्यों? क्योंकि वो उसको जानते हैं, आपको नहीं जानते हैं। अगर वो आपको भी जानने लगेंगे तो आपसे खरीद लेंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं अपने आप को एक ब्रांड बनाने की कोशिश करें। जब आप एक ब्रांड बनेंगे तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, लोग आप पर विश्वास करेंगे। HDFC बैंक से पॉलिसी क्यों लेते हैं लोग? ICICI प्रूडेंशियल से क्यों पॉलिसी लेते हैं? टाटा से क्यों पॉलिसी लेते हैं? वहां पे कोई जानकार थोड़ा ही बैठे हैं, वहां पे जाके पॉलिसी खरीदते हैं। पॉलिसी बाजार से क्यों पॉलिसी खरीदते हैं? क्योंकि वो खुद में एक ब्रांड है, आपको कोई जानता नहीं है। जब लोग आपको जानने लगेंगे, लोग आप पर ट्रस्ट करने लगेंगे, तो लोग आपसे खुद ब खुद इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए आपके पास आएंगे। तो ब्रांड कैसे आप बन सकते हैं वो आप सीखेंगे हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में, कि किस तरीके से आप एक ब्रांड बनकर अपने इंश्योरेंस बिजनेस के लिए आगे बढ़ा सकते हैं इंश्योरेंस बिजनेस को। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और हो सकता है आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो मेरे फेसबुक पेज पर पहली बार जुड़े हैं, तो मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें, ताकि जब भी हम अपना कोई वीडियो अपलोड करें आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन पहुंचे। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग 2023 में MDRT करें, 2023 में आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएं और आप 2023 में कम से कम 10 लाख रुपए की इनकम जनरेट करें। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी इस वीडियो से जुड़ने के लिए।